Question 11. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point P between them on the road, the angle of elevation of the top of one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole at point P is 30 degree. Find the height of each pole and the distance of the point P from the poles. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक रोड है और उस रोड की जो विड्थ है दैट मीन्स चौड़ाई जो है वह कितना है 80 मीटर है और रोड के दोनों साइड दो पोल, जो इसे आप मान सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल हो गया जो लगाते हैं, वह पोल दो रोड के दोनों साइड है, ठीक है। और उसके बीच में जो रोड पे कहीं पे एक पॉइंट मार्क किया गया है और उस पॉइंट से एक पोल को टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री फॉर्म होता है। वही जो है दूसरा पोल है, लेकिन अब दूसरा पोल के ऊपर से उस पॉइंट पी को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो कह रहा है कि पोल का हाइट, प्रत्येक पोल का हाइट बताइए। दैट मीन्स दोनों पोल इक्वल हाइट का है तो उसकी हाइट बताना है। और सेकंड बताना है कि पॉइंट पी जो है वह जो पोल है आइदर साइड ऑफ द रोड वह पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पोल्स, मतलब पोल का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम पोल, जो पॉइंट पी का डिस्टेंस बताना है पोल से, मतलब जो पॉइंट जो पी जो मार्क किया गया है उस रोड के बीच में वह दोनों पोल से कितने के डिस्टेंस पे है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि क्या है, रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रोड का जो विड्थ है 80 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर इस रोड का विड्थ है और इस रोड के आइदर साइड एक यहाँ पे पोल और एक यहाँ पोल जो होता है इक्वल हाइट का स्टैंड है, खड़ा है। और इसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ठीक है। जब इस पॉइंट से इस, मान लेते हैं फर्स्ट वाला पोल है, ये सेकंड वाला पोल है, ठीक है। या मान लेते हैं इस पॉइंट के लेफ्ट पोल है और ये पॉइंट का राइट पोल है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी मानना है मान सकते हैं, इसमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट केस में क्या है कि पॉइंट पी से जब इस फर्स्ट वाला जो लेफ्ट वाला पोल है इसके टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। वही जो है, लेकिन अब कंडीशन दूसरा सा चेंज हो गया। अब वही जो है जब सेकंड जो राइट वाला पोल है, राइट वाले पोल को देख नहीं रहे हैं, राइट वाले पोल पे चढ़ के अब पॉइंट पी को देख रहा हूं, तब अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वह कितना हो रहा है, वह आपका हो रहा है कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो मान लेता हूं, इससे आपको शो कराऊं ताकि आपको विजिबल हो, ये 30 डिग्री, मतलब यहां से देख रहा हूं तो एंगल तो यहां बनेगा, ठीक है। हम एक कंसेप्ट पढ़ा हूं कि हम लोग पढ़े हैं क्या, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स जो है ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इसका नेमिंग कर देता हूं, मान लेता हूं ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कुछ भी मान सकते हैं नेमिंग में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हाइट है, ये हाइट है, तो यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं कि एडी जो है इक्वल है सी बी के, एडी इक्वल है बीसी के या सीबी के, ये बोथ आर सेम, यहाँ पे बीसी भी लिख सकते हो, बीसी इक्वल है कितना के, एच के, जो क्या है हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है। ये लॉन्गेज आप लिख लेंगे, ठीक है, लॉन्गेज लिखना चालू करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा और लंबा वीडियो बनने के बाद फिर आपको बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। और लॉन्गेज लिखने का, लॉन्गेज जो लिखना आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर भी लिख देता हूं, लॉन्गेज लिखने के लिए लिख देता हूं बहुत कुछ, ठीक है। तो हाइट ऑफ द क्या है, या हाइट ऑफ द पोल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए एपी एंड बीपी क्या है, तो देखिए मान लेते हैं, सपोज यहाँ समझिए, अगर ये टोटल जो है रोड का विड्थ जो था 80 है, मान लेते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला पोल है पॉइंट पी है, इसके बीच का डिस्टेंस x है, तो दैट मीन्स इसके कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं AP इक्वल टू x है एंड BP जो है इक्वल टू वाट 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ट्रायंगल केस में, देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADP तो 1060 डिग्री, तो 1060 इक्वल टू P बाई B, P फॉर परपेंडिकुलर, मतलब इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और इस एंगल से अटैच जो है एडजेसेंट साइड कौन सा है, AP, या बेस हो गया। दैट मीन्स जो है AD बाई
AP, AD बाई AP इक्वल, AD कितना है H है और AP कितना है X है, 1060 कितना है √3 है H बाई X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x इक्वल टू H, ठीक है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पे जब √x आ गया, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड में ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल चलते हैं BCP में, ठीक है। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCP, क्या BCP 1030 इक्वल टू सेम P बाई B। तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे, CB कहिए या BC कहिए, BC बाई BP। तो 1030 कितना होता है 1 बाई √3 एंड BC इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ BC इज H एंड BP इज 80 माइनस ऑफ x, ओके। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 माइनस ऑफ x बाई √3 इक्वल टू H, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। देखिए इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि अब रेशनलाइज कर देंगे तो सॉल्व करने फिर लेंदी होगा, क्यों। देखिए इसको ऐसी फॉर्म रखते हैं, देखिए आगे कितना इजी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए हम एक कंसेप्ट जानते हैं, अगर इक्वेशन का RHS या LHS इक्वल होता है दैट मीन्स उसका जो, अगर RHS है इक्वल हो गया तो LHS इक्वल होता है, LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं देखिए यहाँ पे H इक्वल टू √3x है, यहाँ पे H इक्वल टू दिस वैल्यू है। तो हम देखिए यहाँ H जो क्या हाइट ऑफ द पोल, हम जानते हैं हाइट ऑफ दोनों जो पोल जो है वो इक्वल हाइट के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसका RHS इक्वल हो गया तो LHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स अब क्या लिखेंगे, √3x इक्वल टू जो होता है 80 माइनस ऑफ x बाई √3, 80 माइनस ऑफ x बाई √3। अब देखिए यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू √3 इक्वल इंटू x, तो 80 माइनस ऑफ x, तो कितना होगा 3x इक्वल टू 80 माइनस ऑफ x। तो आपका 3x प्लस x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80 बाई 4, तो डैट मीन्स होता है 20, तो x इक्वल टू 20 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन चलते हैं जो हमने फिगर ड्रॉ किया था। देखिए x ये आपका P आ गया, मतलब जो लेफ्ट जो पोल है वह लेफ्ट पोल क्या है, लेफ्ट पोल जो है वह 20 मीटर फ्रॉम लेफ्ट पोल। देखिए यह पॉइंट P जो है, पॉइंट P ये लेफ्ट पोल से 20 मीटर दूरी पे है, और वहीं जो राइट पोल से कितना 80 में से x सब्ट्रैक्ट करोगे दैट मीन्स 60 आ जाएगा। तो लेफ्ट पोल जो है आपका पॉइंट P जो है लेफ्ट पोल से 20 मीटर एंड राइट पोल से 60 मीटर पे है, तो इसको भी यहाँ पर दैट मीन्स वो भी मेंशन करते रहा हूँ। देखिए AP हमने माना था AP इक्वल टू x और x इक्वल टू 20 मीटर, एंड देन BP इक्वल टू 80 माइनस ऑफ x, देन 80 माइनस ऑफ 20 60 हो गया, ओके 60 मीटर। एंड हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना था h, तो h का भी फाइंड आउट करते हैं, h इक्वल टू √3x। फर्स्ट इक्वेशन, टेक द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो देन h इक्वल टू √3x का वैल्यू 20 है ना जी, 20, ठीक है, तो 20 √3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेंस पॉइंट P इज 20 मीटर फ्रॉम लेफ्ट पोल एंड व्हाट 60 मीटर फ्रॉम राइट पोल एंड द हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आप लिख